हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो देखिए 2 दिन बचे हुए हैं, 28 और 29 तारीख। तो इन 2 दिनों को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकें। और आपको इन 2 दिनों में सारे कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज़ करना है। तो उसके लिए आप या तो आपने जो नोट्स बना रखे होंगे उनसे आप इजीली सारे सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और या फिर आपने जो क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए लिखे थे उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखो ताकि आपने जो गलतियां की थी लिखते हुए वो आप फाइनल एग्ज़ाम में ना करें। और आपको रिकॉल करने में भी हेल्प मिलेगी कि आप को किस कंसेप्ट में कौन सा डायग्राम या फिर कौन से पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने भी रजिस्टर बनाया था राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए, तो इस तरीके से आपने भी कुछ पेजेस पे या फिर रजिस्टर में लिखा होगा। तो देखिए मेरे 2-3 रजिस्टर हैं, और उसके बाद आपको बुक लेके ऐसे रीड करना शुरू नहीं करना, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कम से कम रिवाइज कर पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि जल्दी सारे कंसेप्ट को कैसे गो थ्रू करना है वो आपने अभी तक जो भी तरीका पहले यूज़ किया है प्रीलिम्स के टाइम भी वही आप उसी तरीके से रिवाइज करो। और दूसरा आपको जो पेन यूज़ करना है वो पेन लेके कुछ क्वेश्चंस 1-2 लिख के देख लेना ताकि वो आपका जो फ्लो है लिखने का वो मेंटेन रहे एग्ज़ाम में। और आपको जिस पेन से आप कंफर्टेबली लिख सकते हैं वही पेन आपको यूज़ करना है पेपर में। और एक और चीज़ जो कुछ क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट क्रिएट कर रही है कि क्या हमें सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन की सीक्वेंस पेपर में दी हुई है उसी में अटेम्प्ट करना है। आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपने अगर 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो पहले 15 क्वेश्चंस को ही वो चेक करेंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन पे क्रॉस नहीं किया, सिंपली आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो पहले 15 क्वेश्चंस को वो चेक करेंगे। बाद वाला क्वेश्चन चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो उसको वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है बात। और एक और चीज़, जैसे एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें हमें कई बार टेंशन हो जाती है। पेपर देखा, एक क्वेश्चन नहीं आया तो वही होगी यहाँ पे टेंशन। तो उससे आपको डील करना है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा माइंड में तो उसके बारे में इतना नहीं सोचना। आप क्वेश्चन जब लिखना शुरू करेंगे हो सकता है बीच में आपको उसके कुछ याद आ जाए, तो उसके बारे में ना सोचते हुए जो क्वेश्चन आता है वहाँ से आपको शुरू करना है। और जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने 18 में से 3 क्वेश्चन वो उनको टिक लगा के छोड़ दो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि एग्ज़ाम में तो मैं अपना बस आज तो बिल्कुल बेस्ट करके आना है, मेरे को तो आज सिलेक्शन लेके आना है। वो ठीक है, इसीलिए सभी एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो एक हमारा मोटिव तो है ही एग्ज़ाम जॉब लेने का। बट आपको अपना एवरेज परफॉर्मेंस दे के आना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। बेस्ट करने के चक्कर में या किन्हीं कुछ क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपने टाइम लगा दिया और कुछ को छोड़ दिया तो उससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, मार्क्स कम आएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि बेशक सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े छोटे लिखो बट करो सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि 15 के 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर आपको किसी जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1-2 में आपको टाइम ज़्यादा लग गया तो आपको वहीं से मैनेज करना शुरू कर देना है टाइम को। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके देखेंगे उसमें रेल बना दी और आधे आधे पेज के 3-4 क्वेश्चन कर दिए। नहीं, स्टार्टिंग से कुछ कुछ पोर्शन कम करते चलो अपने हर एक क्वेश्चन का, ताकि लास्ट क्वेश्चन तक आप आसानी से पहुँच जाओ। ठीक है, तो अगर कोई आपको और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।